बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबों को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे कीमती सवालों के जवाब भी दूंगा और सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपके तीतर सुस्त क्यों हो गए हैं। गर्मी की वजह से अक्सर तीतर सुस्त हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। बुलाई पे उनका दिल नहीं करता, खाने पीने पे उनका दिल नहीं करता, बस परियां गिराए रखते हैं, हलक मारते हैं और भूख की कमी का शिकार हैं, कमज़ोरी दिखा रहे हैं, कमज़ोर हैं। इन दिनों में बंदा इतना ताकतवर चीज़ है कि वो भी निडाल हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से बंदा निडाल हो जाता है। तो इस तरह है कि दोस्तों, मैं इस वीडियो में 2 पानी बताऊंगा। 2 पानी आपने नोट कर लेने हैं और अपने तीतर को लगाने हैं। लाजमी नहीं है कि हर पानी हर तीतर को लगे, लेकिन ये एक पानी जो मैं आपको बताऊंगा ये हर तीतर को लगता है। इससे बहुत सारे मसले हल होते हैं। मैंने सारे सवालों का निचोड़ जब निकाला है तो मेरे सामने एक ये पानी आया। मैंने कहा आप लोगों को ये पानी बता दूं। पहले भी मेरे इस चैनल पे लगा हुआ है जिसके थंबनेल पे लगा हुआ है 1 पानी और 1000 फ़ायदे। तो ये पानी आपने बना लेना है। ये पानी बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। दोस्तों, 2 पानी बताऊंगा, एक घर के लिए बताऊंगा, एक चक्री के लिए बताऊंगा। उन तीतरों के लिए जो चक्री में बैठ जाते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी है, टांगों से कमज़ोर हैं, लागर हैं, उन तीतरों के लिए पानी बताऊंगा। अगर घर का शौक़ भी करते हैं तो आप इस तीतर को दे सकते हैं क्योंकि ये बड़ा मुफीद और अच्छा पानी है। तो पानी पहले नोट कर लें। वो वाला पानी बताऊंगा जिससे 1000 फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे मैं आपको गिन के बताऊंगा कि आपका तीतर जिन जिन बीमारियों में है उन सब बीमारियों को ख़त्म करेगा और ये एक पानी 1000 फ़ायदे आपको दिखाएगा। तो आपने ये पानी नोट कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी किस किस चीज़ को ख़त्म करता है। सबसे पहले, अगर आपका तीतर कच्चा दाना मार रहा है, बदहज़मी का शिकार है, तो उसके लिए यह बड़ा मुफीद पानी है। उसके बाद अगर आपका तीतर भूख का शिकार है तो उसके लिए बड़ा मुफीद पानी है। उसके बाद अगर आपका तीतर सुस्त है, काहिल है, बुलाई पे नहीं आ रहा, सुस्ती काहिली दिखा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा, मस्ती नहीं उठा रहा, मस्ती में कमी ले आया है, तो उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन पानी है। उसके बाद आपका तीतर बुखार में या नज़ले में मुब्तला है तो उसके लिए ये बड़ा मुफीद पानी है। अगर आपका तीतर कच्चा दाना मार रहा है उसके लिए ये बड़ा मुफीद पानी है। अगर आपका तीतर पट्ठों के खिंचाव की वजह से या नया टोरा देने की वजह से तीतर अपने जिस्म में वो क्या कहते हैं गिल्टियाँ बना गया है, अब पट्ठों में खिंचाव आ गया, उस खिंचाव को दूर करने के लिए ये बड़ा मुफीद पानी है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, रेशा है और मैदे की कोई बीमारी है, दिमाग से नज़ला गिर रहा है, नाक से नज़ला गिर रहा है, उसके लिए बड़ा मुफीद पानी है। तो अक्सर ये पानी ये नहीं है कि आप सिर्फ सर्दियों में दे सकते हैं, आपने ये पानी सर्दियों में भी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं। ये हर मौसम के लिए फ़िट पानी है। उस्ताद लोगों ने बताया है। ये इतना मशहूर पानी है कि फेसबुक के हर पेज पे ये पानी लगा हुआ है, लोग बताते हैं इसको, ये मेरे उस्ताद जी का बताया हुआ पानी है। और यूट्यूब पे लोग बताते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हर सोशल मीडिया पे इसका यूज़ हो रहा है, लोग बता रहे हैं इसका फ़ायदा हो रहा है। तो एक दिन तीतर और होता है, एक दिन आप तीतर को लगाएं, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी लगा दिया करें। आपका तीतर दूसरे दिन वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएगा कि मेरे अंदर कुछ गया है। ये लगता ही नहीं है कि वो कल वाला तीतर है, ये आज नया फ्रेश तीतर कहीं से मैं लेके आया हूँ। इतना अच्छा पानी है। अगर आपके तीतर के गले में रेशा है या उसे आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। आज मैं ख़ुद बनाऊंगा अपने तीतर के लिए, क्योंकि आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसकी आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आया है, शायद गर्मी की वजह से इसे रेशा हो गया तब। तो आपने ये पानी बना लेना है। पानी बनाना किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने नोट कर लेना है 5 पत्ते पुदीने। मैंने ज़ुबानी, मुझे याद है, मैं डायरी खोलने वाला था, मैंने कहा चलो नहीं, मैं ज़ुबानी आपको बताता हूँ। ये पानी मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे याद है, मैं बनाता भी रहता हूँ। तो आपने ये पानी 5 पत्ते पुदीना ले लेना, आधा किलो आपने पानी लेना है,
5 पत्ते पुदीने के उसके अंदर डाल देने हैं, एक छोटी इलायची डाल देनी है, एक मोटी काली इलायची जिसे कहते हैं वो आपने डाल देनी है ज़ख्मी करके तोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपने 10 दाने सौंफ के डाल देने हैं, 5 दाने या 4 दाने आपने अनारदाना के डाल देने हैं, पोटे बराबर आपने उसके अंदर गुड़ डाल देना है। गुड़ कोशिश करें जो जानवरों वाला गुड़ होता है, काला गुड़ जिसे कहते हैं, पुराना गुड़ भी जिसे कहते हैं, वो वाला आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको इतना पकाना है कि ये आधा किलो से 1 पाव रह जाए। आपने इसे नीचे उतार लेना है, ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद इसे मल लेना है, फिर छान लेना है जिसे मल छान कहते हैं। मल छान करके आपने तीतर को लगा देना है, चाहे सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, रात को लगाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है और आप जिस टाइम मर्ज़ी है तीतर को लगा सकते हैं। ये तीतर अच्छे से पीता भी है और इसका फ़ायदा भी होता है। तो ये फ़ायदे तो मैंने पहले भी बता दिए। अब ये एक पानी हो गया, आपको मैं एक वीडियो में 2 पानी बताऊंगा। एक पानी ऐसा है जो तीतर चक्री में अक्सर कमज़ोरी दिखाते हैं, बैठ जाते हैं, खारिज करना शुरू कर देते हैं, अपनी टांगों से लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये पानी बता रहा हूँ। तो आपने नोट कर लेना है वो पानी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अच्छा जी, बेदाना आपने 15 अदद ले लेने हैं। तो उसके बाद 1 गिलास पानी ले लेना है, बेदाना के 15 दाने उसके अंदर डाल देने हैं, 30 दाने ख़त्मी के उसके अंदर डाल देने हैं और 60 दाने साबत इसबगोल के आपने उसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद इंडियन सफ़ेद मूसली है, वो उस पानी के अंदर नहीं डालनी, आपने अलग से 1 डोली पानी हो, जो तीतर की डोली होती है, इतना पानी हो, उसके अंदर पोटे बराबर आपने इंडियन सफ़ेद मूसली डाल लेनी है। उसे क्या करना है, ये जो अलग से पानी आपने बेदाना वाला और ख़त्मी वाला और साबित इसबगोल वाला अलग से भिगोया है, इसको सुबह उठ के आपने मल छान कर लेना है। मल छान करके ये जो इंडियन मूसली वाला पानी है, ये उस पानी के अंदर डाल देना है और इंडियन मूसली निकाल लेनी है आपने। इंडियन मूसली को आपने क्या करना है, खरल में डाल के उसे खरल कर लेना है, साथ में थोड़ा सा वतर लगा के इतना कुछ खरल करना है, उसे पानी बना देना है, ठीक है। बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगी वो और वो आपने इस पानी के अंदर मिक्स कर देनी है। मिक्स करके आपने तीतर को लगातार पिलाना है। ये पानी आपका 10 से 15 दिन के लिए काबिल कबूल है और इसके लिए अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि हमारा तीतर जल्दी रिकवर हो, तो ये वाली इंडियन मूसली आपने रात को खुराक के अंदर डाल देनी है और रोज़ अलग से भिगोनी है। और ये पानी जो आपका 1 गिलास है, ये 5-7 दिन निकाल जाएगा। उसके बाद आपने ये ताज़ा पानी बना लेना है। लेकिन आप कहते हैं आपका तीतर जल्दी से रिकवर हो, तो इंडियन सफ़ेद मूसली जो है आपने वो 1 डोली पानी में भिगो लेनी है। तो वो रोज़ रात को आपने तीतर को अपनी खुराक में मिक्स करके देनी है, ठीक है। इससे आपकी तीतर की हड्डियां मजबूत होंगी, पट्ठे मजबूत होंगे, असाब मजबूत होगा। इंडियन सफ़ेद मूसली इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे गिनना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये इंसानों के लिए बड़ी मुफीद है और महंगी चीज़ है। तो आपने ये वाली चीज़ ले आनी है। याद है, इंडियन सफ़ेद मूसली आजकल बहुत 2 नंबर आ रही है। आपने 1 नंबर से अंदाज़ा किस तरह लगाना है, आप जब भी इंडियन सफ़ेद मूसली भिगोएंगे तो जब फूल जाएगी आपने उसे तोड़ना है। तोड़ेंगे तो उसमें से एक धागा निकलेगा। अगर धागा निकल रहा है तो आपकी सफ़ेद मूसली 1 नंबर है। अगर धागा नहीं निकल रहा, उसकी रीढ़ की हड्डी में जिस तरह वो बंदे की रीढ़ की हड्डी में तार होती है, वो तार अगर उसके अंदर नहीं है तो वो सफ़ेद मूसली नहीं है, वो 2 नंबर चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो लंबी नहीं करते। ये पानी आपने मुसलसल 15 से 20 दिन पिलाना है। उसके बाद आपने तीतर चक्री में लगाएं, या इसी तरह आपको तीतर दिखा देगा कि मेरे अंदर कुछ गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरा नुस्खा अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल के लिए दुआ कर देनी है और मेरी वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यासर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।